हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीआईवाई के अंदर एक केस स्टडी में समझेंगे कि डबल डोर के फ्रिज में अगर कूलिंग का इशू हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है और हम लोग उसको खुद से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास एलजी कंपनी का स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर बेस डबल डोर का फ्रिज है। तो इस फ्रिज में प्रॉब्लम ये हुआ था कि ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में कूलिंग तो हो रहा था, बट यहाँ पे आप अगर आइस बनने के लिए वाटर को रखेंगे तो आइस एकदम ठंडा हो जाएगा बट कूलिंग नहीं होगा। तो इसमें हम लोग को फॉल्ट कैसे पता करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप विंडो देख रहे हैं, यहाँ पे हाथ लगा के ऑब्जर्व कीजिए कि ब्लोइंग फैन से हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फैन से हवा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का आपका फ़ैन एक रहता है, वो फ़ैन ख़राब हो गया है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आपके पीसीबी से सप्लाई नहीं आ रहा होगा या आपका फ़ैन जाम हो गया होगा। तो एक तो ये इशू हो सकता है, इसकी वजह से आपका इस सेक्शन में बर्फ़ नहीं जमेगा, कूलिंग हल्का फुल्का होगा। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे हवा आ रहा है फिर भी आपका यहाँ पे कूलिंग नहीं हो पा रहा है, तो पहले तो ऑब्ज़र्व करना है कि आपका कंप्रेसर रनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कंप्रेसर रनिंग कर रहा है और फिर भी कूलिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके गैस में कमी हो गया है या गैस लीकेज हो गया है। तो इसके लिए आपको रेफ्रिजरेटर के मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे हवा नहीं आ रहा है तो फ़ैन ख़राब है, तो इसको चेक करने के लिए ये वाला पार्ट आप निकाल देंगे। ये निकालने के बाद यहाँ पे स्क्रू रहता है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरीके से रहेगा, तो वो स्क्रू निकाल के ये प्रेस फिट है तो इसको निकालेंगे तो फ़ैन का पार्ट दिख जाएगा। और फिर फ़ैन का वायरिंग अगर आपको निकालना है तो एक पैनल और रहेगा, वो पैनल को निकालेंगे तो फ़ैन का कनेक्टर आप निकाल के फिर फ़ैन को चेक कर सकते हैं। अभी एलजी के इस मॉडल में जो मोटर लगा हुआ है कूलिंग के लिए वो डीसी टाइप का है और उसमें 4 वायर आए हुए हैं। तो 4 वायर के अगर डीसी मोटर को चेक करना है कि वो अच्छा है या ख़राब है तो इसके लिए आप एक्सटर्नल में सप्लाई दे के 12 वोल्ट का चेक कर सकते हैं। तो हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे कि कैसे मोटर को चेक करना है। तो ये रेफ्रिजरेटर का बैक साइड आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे नीचे के साइड में कंप्रेसर है और ऊपर आपका पीसीबी है। यहीं से सारी वायरिंग होकर जाती है और यहाँ से आपको कंप्रेसर के लिए भी वायरिंग गया हुआ है और फैन के लिए भी वायरिंग गया हुआ है और अदर सेंसर का वायरिंग भी यहीं पे आया है। तो ये कुछ इस तरीके से है और इसके ऊपर एक कवर रहता है, तो ये पीसीबी आपको जनरली दिखेगा नहीं, जब कवर आप निकालेंगे तो ये पीसीबी दिखेगा। तो यहाँ पे भी आप डीसी मोटर का चेकिंग कर सकते हो कि डीसी यहाँ से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज ये खोलने की जरूरत नहीं है, आप पहले मोटर ही चेक कर लो। मोटर में प्रॉब्लम रहेगा तो आपका वहां पे पता चल जाएगा, पीसीबी खोल के देखने की जरूरत नहीं है। अभी ये पीसीबी का इंटरनल व्यू है। तो ये समझने के लिए बताया हुआ है कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, कंप्रेसर को सप्लाई गया हुआ है और सेंसर का सप्लाई भी इधर ही आया हुआ है और डीसी इवापोरेटर फैन का सप्लाई भी यहाँ से गया है। अभी हम लोग इवापोरेटर कूलिंग फैन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमारा प्रॉब्लम ये था कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले पार्ट में कूलिंग तो हो रहा है बट वहां पे आइस नहीं जम रहा है। आप वाटर रखोगे तो वो चिल्ड हो जाएगा बट आइस नहीं जमेगा। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये रहेगा कि इवापोरेटर से ठंडी हवा फैन के थ्रू आ नहीं पा रही है, तो इससे प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रहा है। तो हम लोग फैन चेक करेंगे, तो अगर फैन चल रहा है तो मतलब और कुछ प्रॉब्लम है, अगर फैन नहीं चल रहा है तो मतलब फैन का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें दो वेरिएंट के फैन होते हैं, एक 3 वायर डीसी फैन होता है, एक 4 वायर डीसी फैन। और यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है चेकिंग के लिए 4 वायर डीसी फैन, क्योंकि मेरे रेफ्रिजरेटर में 4 वायर डीसी फैन लगा था और इसमें पार्ट नंबर जो रहता है इस 4 वायर डीसी फैन का वो इस तरीके से रहेगा। तो अगर ये वाला फैन चेक करना है तो इसके लिए क्या रहेगा कि सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट डीसी रहेगा और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें 4 वायर आए हुए हैं, येलो, ब्लैक, रेड एंड वायलेट। अभी इस मोटर को चेक करने के लिए इसको हम बाहर निकालेंगे, तो मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर रहता है, तो कनेक्टर को हम अलग करेंगे और बाहर मोटर को निकालेंगे। तो इसमें 4 वायर है, येलो, रेड, ब्लैक एंड वायलेट। तो इसको कनेक्शन हम लोग इस तरीके से देंगे कि एक बैटरी लेंगे जिसमें कि प्लस और माइनस रहेगा
और इसका वोल्टेज 9 वोल्ट या 12 वोल्ट का रहेगा। तो हम लोग बैटरी भी यूज कर सकते हैं या एडाप्टर जो आपके मॉडेम में यूज किया जाता है 9 वोल्ट और 12 वोल्ट का, वो भी यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम रेड वाला वायर लेंगे और 3 कनेक्टर पे दे देंगे, येलो, रेड एंड वायलेट पे। इसी तरीके से ब्लैक वाला वायर हम लोग ब्लैक पे दे देंगे। ये सप्लाई देने के बाद अगर आपका मोटर नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि मोटर में प्रॉब्लम है, तो मोटर को आपको रिपेयर कराना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मोटर आपका चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पीसीबी में कुछ प्रॉब्लम है या आपका कुछ कनेक्टर लूज हो गया है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, कोई कनेक्टर लूज होगा तो भी आपका ये मोटर नहीं चलेगा, तो सारे कनेक्टर को एक बार निकाल के फिर से लगाएंगे, मे बी उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अदरवाइज पीसीबी में हम लोग सप्लाई चेक करेंगे कि वहां से सप्लाई आउट हो रहा है कि नहीं। तो ये था टेस्टिंग मेथड कि इवापोरेटर कूलिंग फैन जो कि 4 वायर का है उसको कैसे टेस्ट करेंगे। और इसी तरीके से 3 वायर फैन को भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, बस उसका वायरिंग डायग्राम हमको देखना पड़ेगा इंटरनेट पे। जनरली क्या होता है, मोटर जाम हो जाता है या उसका बुश कुछ वेयर आउट होने की वजह से अटक जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा स्मूथ करेंगे तो मोटर फिर से रन करने लगेगा। और जनरली इसमें प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आप सबसे पहले यही चेक करेंगे। इसको चेक करने के बाद अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है आपके कनेक्टर पे, तो फिर आप पीसीबी में चेक करेंगे और फिर मैकेनिक को बुला के पीसीबी रिपेयर कराएंगे। तो ये दो प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से आपके फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमता है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपके फ्रिज में होता है कि कूलिंग हो रहा है बट बर्फ़ नहीं जम रहा है, मतलब आप वाटर रख रहे हैं और उससे आइस नहीं जम रहा है, तो इसमें जनरली आपका फ़ैन ख़राब हुआ होता है या फ़ैन को सप्लाई नहीं जा रहा होता है। होप कि आपको इस टाइप का अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप डीआईवाई के अंदर पता लगा सकते हैं खुद से कि आपका फ़ैन ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है या पीसीबी ख़राब है। थैंक यू।